पहले माने नहीं, उसके बाद वो रैली निकाली गई और फिर जो कुछ हुआ वो पूरे देश ने देखा। जिस तरह से, जिस बेरहमी के साथ पुलिसकर्मी इतनी ऊंची दीवार से नीचे गिरे हैं सर, वो तस्वीर ऐसी है जो किसी को भी अंदर से झकझोर देती है। और उस पर मुझे ये लगता है कि कम से कम जो एक बेसिक जिम्मेदारी है, हम शर्मिंदा भी हैं और पूरी दिल्ली पुलिस से माफी मांगते हैं जो रवैया। चलिए ठीक है, आपने कम से कम माफी की बात की, क्योंकि इससे पहले जो नेता आ रहे थे उन्होंने ऐसा भी जिक्र नहीं किया। करने में सक्षम। ठीक है, मैं सुधांशु जी आपको चर्चा में यहाँ पर लाना चाहूंगी। राहत की सांस आप कम से कम अब इस वक्त ले रहे होंगे कि आंदोलन को लेकर एक समय में बैकफुट पर सरकार दिखाई दे रही थी, लेकिन अब जो एक टूट किसान संगठनों के बीच में है और जो परिस्थितियां हिंसा के बाद हुई, चाहे वो परसेप्शन आम जनता के बीच किसान आंदोलन को लेकर और उनके काम करने के तरीके को लेकर बदला है, इसने कम से कम एक राहत यहां पर सरकार को जरूर दी होगी। देखिए मीनाक्षी जी, मैं कहना चाहूंगा अभी जो युद्धवीर जी कह रहे थे उन्हीं की बात से लेकर विषय को आगे बढ़ाता हूं। वो काफी सीजन व्यक्ति हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह के आंदोलन में तमाम प्रकार के घुसपैठ के तत्व घुस आते हैं। मान्यवर, यही तो हम कहना चाह रहे थे, तो पहले दिन से घुस रहे थे। जो शाहीन बाग के लोगों के लिए, नक्सलियों के लिए फोटो लगा रहे थे, तब आप लोग ये कह के पल्ला झाड़ दे रहे थे कि हमसे क्या मतलब, ये तो आंदोलन है, कोई भी आ जाए, हमारा इससे कोई मतलब नहीं। ये कहने से काम नहीं चलने वाला था। और उसी की परिणति 26 जनवरी को हुई कि आज आप कह रहे हैं कि उनसे हमारा मतलब नहीं, मगर अगर उस समय वो आप लोग एक बार 32 के 32 लोग प्रस्ताव पारित करके उनको डांट के बाहर कर दिए होते कि आपकी जरूरत नहीं है, हमारे बीच में आने की, बाहर हुई है, तो शायद यह परिस्थिति नहीं होती। इसलिए हम एक और बात कहना चाहेंगे। देखिए, आपको अच्छी तरह पता है क्यों नहीं हो पा रहा था ये, क्यों कोई एक नेता नहीं था। सब सोचते थे हम क्यों बुरे बने, फला आ रहा है तो उनको वो बोले, वो आ रहे हैं तो उनको वो बोले। और गांव देहात की एक कहावत है, आप अच्छी तरह जानते होंगे कि साझे की हंडिया चौराहे पे फूटती। तो जो साझे की हंडिया थी वो उसी विद्रूप रूप में चौराहे पे दिखी, क्योंकि हकीकत ये थी कि सब एक दूसरे का के ऊपर वही हंडिया कब्जा करने में लगे थे। यानी यहां पर विषय सरकार के प्रति अविश्वास का नहीं था, यह विषय था एक दूसरे के प्रति अविश्वास का। और मैं एक और बात याद दिलाना चाहता हूं मीनाक्षी जी, शायद आप ही के चैनल पे था, मुझे ये इतना एग्जैक्ट ध्यान नहीं है, 25 तारीख को राकेश टिकैत जी थे, उन्होंने कहा कि अब किसान रुकने वाला नहीं। मैंने कहा था कि अब इसलिए नहीं रुकने वाला क्योंकि रोकने की किसी की हैसियत ही नहीं रह गई, कोई नेता है ही नहीं। और आपने उस चक्कर में ऐसे तत्वों को हवा दे दी है जो अब किसी से रुकने वाले नहीं। बुरा मत मानिएगा, आपकी भी हैसियत नहीं रह गई अब रोकने की। तो रोकने वाला नहीं कोई तब बोले जब रोक सकता हो। और देखिए 26 जनवरी को दिख गया। लेकिन सुधांशु जी, पूछना चाहता हूं सुधांशु जी, ये सारे जो आपने आरोप लगाए सुधांशु जी, लेकिन यही आरोप तो उल्टा सरकार के ऊपर और पुलिस प्रशासन के ऊपर भी किसान संगठन लगा रहे हैं। वो तो ये कह रहे हैं सीधे तौर पर कि सारे इनपुट्स आपके पास थे, आपको दिख रहा था कि परिस्थितियां बिगड़ रही हैं, तो जिस पुलिस प्रशासन के तंत्र को वहां पर एक्टिव होना चाहिए था और जितनी ज्यादा स्ट्रांगली एक्टिव होना चाहिए था, वो क्यों नहीं हुआ? हाँ, हमारे पास इनपुट्स थे, परंतु इतना विश्वासघात होगा इसका अंदाजा नहीं था। परंतु फिर भी जो इनपुट थे तो हम क्या करते। पिछली सरकार की तरह रामलीला मैदान में जैसे आंदोलनकारियों को आधी रात में चोर डकैतों, आतंकवादियों की तरह हमला करके मार के भगाया गया था, वो करते, या 1984 जैसे गोलियां चलवाई थी वैसे चलवाते। ये जो पीछे के तत्व हैं जो इसको पीछे से इंजीनियर कर रहे हैं, मैं विनम्रता से कह रहा हूं, शायद यहां पैनल में बैठा कोई भी व्यक्ति उसको समझता ही नहीं होगा। ये ट्रैक्टर रैली पहली बार भारत में नहीं हुई है, पिछले 2 साल में देख लीजिए। ये आयरलैंड की राजधानी डबलिन में इसी ढंग से हुई है, लंदन में हुई है, बर्लिन में हुई है, 3 साल पहले पेरिस में हुई है। ठीक है, ये जो लाल झंडे वाले हैं, इनपे किनका क्या रवैया है ये तो किसी को पता भी नहीं लगता कि हम कब किसके मोहरे बन रहे हैं।